वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने बात की 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर। अब ब्रेक के बाद जो कि अहम मौजू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी अपने उरूज की जाने बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां सिफारती महाज के बाद अब अस्करी क़यादत के बयानात ने माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। जनूबी एशिया की दो जौहरी ताकतों के दरमियान जारी लफ्जी जंग ने न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी बरादरी की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कराई है। मामले का आगाज उस वक्त हुआ जब भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई जारहाना और धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर भारत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखी तो उसे फैसला करना होगा कि आया वो जोग्राफियाई और तारीख का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान न सिर्फ सिफारती आदाब के मुनाफी करार दिया जा रहा है बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए भी खतरनाक तस्वुर किया जा रहा है। भारतीय फौज के सरबराह के इस बयान पर पाकिस्तान ने फौरी और दो टोक रद्द अमल दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ASPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि किसी खुद मुख्तार जौहरी रियासत को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी देना दरअसल जंगी जुनून, गैर संजीदगी और फिक्री दिवालियापन का मजहर है। ISPR ने वाज़े अंदाज में खबरदार किया कि अगर किसी ने जोग्राफियाई खात्मे की बात की तो ऐसा कोई भी इकदाम एक तरफा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और मुकम्मल दिफाई सलाहियत रखने वाली एटमी ताकत है। पाक फौज ने अपने बयान में इस अमर पर जोर दिया कि जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में ऐसी इश्तियाल अंगेज जबान किसी बड़े बहरान को जन्म दे सकती है, इसलिए तहम्मुल, सिफारतकारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा नागुज़ीर है। उधर सियासी सतह पर भी भारत के इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शरी रहमान ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार देते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान की हालिया सिफारती, दिफाई और सियासी कामयाबियों ने भारत को शदीद भौखलाहट में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, ये तमाम तर एक बार फिर भारत की जानिब से जो गीदड़ भभकियाँ सामने आती हैं या जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी भारत करते हुए बाज नहीं आता, वो तमाम तर चीज़ें आज फिर देखने को मिल रही हैं कि एक तकरीब के दौरान उनके आर्मी चीफ की जानिब से इस तरह के बयानात जो हैं वो सामने आए हैं। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद है मेजर नदीम अहमद, रिटायर्ड साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, क्या कहेंगे, भारत एक बार फिर इसी तर्ज पर चलने को तैयार है जिस तरह से नेगेटिव नैरेटिव जनरेट करने की वो कोशिश करता है, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलता हुआ हमें दिखाई देता है। क्या समझते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं जो कि आज उनके आर्मी चीफ की जानिब से जो बयान सामने आया है, क्या इसको एक गिदड़ भभकी लें या वाकई इस पर कोई बहुत मौसर और सॉलिड जवाब देने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जवाब तो DGI साहब दे चुके हैं। जो उसका ऑफिशियल रिस्पॉन्स है वो हम दे चुके हैं, कर चुके हैं। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये जहरी दिवालियापन है और ये एक पागलपन की हद तक जो है वो कोई जा सकता है तो इस तरह की बातें करता है जहां एक मुल्क जो कि न्यूक्लियर ताकत हो और जो इस खत्ते का जोग्राफियाई हिस्सा हो और आपका पड़ोसी हो, नेबर हो, और उसके बारे में इस तरह की आप जबान इस्तेमाल करें। असल में थोड़े दिन पहले ही आप देखें कि इनके जो RSS के जो जनरल सेक्रेटरी थे दत्ता साहब जी के, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि जी हमें जो है वो विंडोज जो है वो शुड कीप ओपन बिटवीन बोथ द कंट्रीज फॉर द डायलॉग्स, और हमें डायलॉग करने चाहिए। तो हमारे फॉरेन जो डिपार्टमेंट था हमारा खारजा का, उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया, उसको खुशाइन करार दिया था। सही। लेकिन आप देखिए कि अगले दिन ये इनके चीफ ऑफ मैं तो उसको चीफ ऑफ गीदड़ फोर्स कहता हूँ, तो मैं इंडिया में भी चैनल में के साथ था, तो मैंने उनको यही कहा कि ये चीफ ऑफ गिदड़ फोर्स हैं जो कि गिदड़ की तरह ये गिदड़ भभकियां दे रहे हैं। तो ये गिदड़ भभकियां हैं, इसमें कोई वजन नहीं है। उनको पता है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और पाकिस्तान के पास जो वेक्टर है वो हम उनके अभी लू के कॉर्नर तक हम पहुंचा सकते हैं इंडिया के हर जगह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त सेफ हैं और ये सिवाय गिदड़ भभकी के और कुछ भी नहीं है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान भारत की जानिब से जो जारी होते हैं वो खित्ते के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और इसके असरात क्या मुरतब होंगे? क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि कोई भी नैरेटिव जनरेट करना हो, कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना हो, कुछ भी करना हो, भारत इसमें सफ़े अव्वल पर खड़ा होता है और भारत की हमेशा कोशिश भी यही रहती है कि इसी तरीके के हथकंडे अपनाकर तमाम नैरेटिव को चेंज कर दे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसे फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है कि ये जबान से बात करते हैं और ये जब एक्शन में आए तो हमने इनका क्या असर किया। इस साल पहले का आपको पता ही है, मई में इनके साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनकी जो सिंदूर की मांग थी वो हमने उजाड़ दी। तकरीबन दुनिया के जो लेटेस्ट तैयारे थे इन्होंने खरीदे हुए थे, उन सब का जनाब गुरूर हमने खाक में मिला दिया। इनका जो S-400 सिस्टम है, तो ये बातें कर सकते हैं। इसका जो आप कह रहे हैं कि इफेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ ये आता है कि दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब होते हैं। इसके बजाय कि हमें जो है आपस के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इम्प्रूव करना चाहिए,
और सीबीएम्स को आगे बढ़ाना चाहिए और डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए इंस्टेड ऑफ इस तरह का वार मोंगर टाइप बयान। शायद उन्हें और ये मार्के हक की कामयाबी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी अपनी सरजमीन से यही आवाज़ें उठ रही हैं। क्योंकि साथ ही हमने ये देखा कि साबिक जो रॉ के चीफ हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान ने जो है बड़ी बेहतरी के साथ तमाम तर इक़दाम किए और जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया वो काबिल तारीफ़ है। तो आप नहीं समझते कि उनकी जो मौजूदा इस वक्त क़यादत है उनसे बात हजम नहीं हो रही और डाइजेस्ट नहीं हो रही कि हमारी जो इस वक्त हिकमत अमली थी वो कितनी मौसर और कितनी कामयाब थी और उसका मजा उन्होंने भरपूर अंदाज में चखा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो उनकी लीडरशिप है वो सब परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रही हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है और इंडिया इस वक्त टोटली आइसोलेट हुआ हुआ है डिप्लोमेटिकली। आप देखिए दुनिया के सुपर पावर के साथ इसके क्या ताल्लुकात थे, इस वक्त जीरो पर आए हुए हैं, कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और इस वक्त टोटली ये इररिलेवेंट हो चुके हैं, आइसोलेटेड हो चुके हैं डिप्लोमेट। तो इस तरह के बयान देने का मकसद भी यही है। बेसिकली ये जो चीफ इनके जो बयान था वो ये बयान असल में अपनी आवाम को ये बताने के लिए कि जी हम बहुत तैयार हैं और हम जो है अब कैसे ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। तो मैंने इनके चैनल पर भी यही बात की कि ये आपके जो चीफ साहब हैं ये हमेशा फ्यूचर टाइम से बात करते हैं कि अब कैसे कर देंगे, अब के मार के दिखा दो, अब कैसे ऐसे कर देंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा भी कोई ऐसी चीज हुई तो इनको मार के दिखाएंगे और फिर वेट करेंगे कि जी रिस्पांस दो अब तुम। तो इनमें जरूरत नहीं है, इनमें दम खप नहीं है। तो ये सिर्फ इसी तरह के बयानात की हद तक इसको लेना चाहिए और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है हर तरह के मुकाबले के लिए देखिए हमारे पास उनकी हर चीज का रिस्पांस मौजूद है। बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा कि जो उनके पुराने रॉ चीफ हैं उन्होंने कई दफा ये बयान दिए और वो उस चीज को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे उसके इन आउट्स वो तो आईज एंड एयर से रहे हैं। मतलब आप समझ लेंगे पूरे इंडिया के इनसाइड पाकिस्तान एज वेल, तो उनको सारी चीजें पता है कि पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत है। इसलिए वो हमेशा उनको सिखाते रहते हैं कि भाई आप लोग पाकिस्तान की तरफ फ्रंट फुट के ऊपर ना जाएं और पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसी चीज ना करें जिससे कि जो मामला जो है फ्यूचर में खराब हो। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी के साथ हमेशा से तैयार रहता है और वो कहता भी है कि आप आंख उठाकर तो देखो, हम आपकी आंखें नोचना जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से सिफारती और दिफाई सियासी कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की हैं, भारत को शायद वो हजम नहीं हो रही और वो बौखलाहट का शिकार है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे साथ मेरे मौजूद गेस्ट मेजर नदीम अहमद रिटायर्ड साहब मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कल एक और तमाम टॉपिक के साथ अगली वीक हाजिर होंगे। मुझे अपनी मेज़बान बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।